आज है 3 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम, कहीं तेज गर्मी तो कहीं आंधी बारिश का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कुछ इलाकों में भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, तो वहीं कई जगहों पर आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई। ये बदलता मौसम जनजीवन और किसान दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, नई दरें लागू। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी, जो 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है। इस फैसले से लाखों मजदूरों की आय में बढ़ोतरी होगी और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी। विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए नई दरें तय की गई। ये कदम श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और आर्थिक मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उर्वरक संकट के बीच छत्तीसगढ़ किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने में जुटी सरकार। उर्वरक संकट के बीच छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत की खबर है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर खाद की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने में जुटी है। अधिकारियों को वितरण व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इस पहल से किसानों को खेती के मौसम में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर किसान तक जरूरत के मुताबिक उर्वरक समय पर पहुंचे और उत्पादन प्रभावित न हो। छत्तीसगढ़ में हेल्थ सिस्टम अपग्रेड, हजारों केंद्रों पर अब अत्याधुनिक जांच सुविधाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। प्रदेश के हजारों स्वास्थ्य केंद्रों पर अत्याधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल से मरीजों को समय पर और सटीक इलाज मिल पाएगा। ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में बेहतर मेडिकल सेवाएं पहुंचेंगी। सरकार का ये प्रयास स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। महिला फुटबॉल में छत्तीसगढ़ ने झारखंड को हराकर शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। महिला फुटबॉल में छत्तीसगढ़ की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए झारखंड को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पूरे मैच में टीम ने बेहतरीन तालमेल और आक्रामक रणनीति दिखाई। खिलाड़ियों की मेहनत और कोचिंग स्टाफ की रणनीति का नतीजा रहा ये ऐतिहासिक जीत। इस जीत से प्रदेश में खुशी की लहर है और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा है। ये उपलब्धि राज्य में महिला खेलों को नई पहचान दिलाने का काम करेगी। आबकारी राजस्व में 33% की वृद्धि, सख्ती और नई नीति से बढ़ा सरकार का खजाना। राज्य के आबकारी राजस्व में इस वर्ष 33% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। ये बढ़ोतरी शराब बिक्री में इजाफा, अवैध कारोबार पर नियंत्रण और सख्त निगरानी के चलते संभव हुई। सरकार के द्वारा लागू की गई नई आबकारी नीति और बेहतर कर संग्रहण प्रणाली ने भी अहम भूमिका निभाई है। अधिकारियों के अनुसार बढ़ा हुआ राजस्व राज्य के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाएगा, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। अमित जोगी को हाईकोर्ट से झटका, जग्गी हत्याकांड में 3 सप्ताह में सरेंडर आदेश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को बड़ा झटका दिया। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जोगी को 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करना होगा। इस निर्णय के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ गई। लंबे समय से चर्चित इस मामले में फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। 30 लाख के इनामी 9 माओवादियों ने किया समर्पण, AK-47 समेत हथियार जब्त। सुरक्षा बलों के दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 30 लाख रुपए के इनामी 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। समर्पण के दौरान उनके पास से AK-47 सहित बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। अधिकारियों के अनुसार ये सभी लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय थे। आत्मसमर्पण के बाद उन्हें शासन की पुनर्वास योजना का लाभ दिया जाएगा। इस सफलता को नक्सल उन्मूलन अभियान में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। सैटेलाइट ड्रोन निगरानी से टूटा माओवादियों का नेटवर्क, 2.5 साल में 500 नक्सली ढेर। सुरक्षा बलों ने सैटेलाइट और ड्रोन सर्विलांस की मदद से माओवादियों के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया। पिछले 2.5 साल में करीब 500 नक्सली मारे गए, जबकि 2900 से अधिक ने सरेंडर किया। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से जंगलों में छिपे ठिकानों की सटीक पहचान कर ऑपरेशन तेज किए गए हैं। इससे माओवादी गतिविधियों में गिरावट आई। सरकार ने इसे बड़ी सफलता बताया और आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही।
3,000 करोड़ शराब घोटाला, 59 आरोपी ईडी कोर्ट में पेश, बड़े नेताओं पर शिकंजा। करीब 3,000 करोड़ रुपए के चर्चित शराब घोटाले में 59 आरोपियों को ईडी कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के दौरान वित्तीय अनियमितताओं और अवैध लेनदेन के साक्ष्य जुटाए। आरोप है कि घोटाले के जरिए सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया गया। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 10 अप्रैल 2026 तक बढ़ी। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 10 अप्रैल 2026 कर दिया गया। पहले ये तिथि जल्द समाप्त होने वाली थी, लेकिन अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को अवसर देने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विकसित भारत की कल्पना साकार, तेज विकास से बदल रही देश की नई तस्वीर। देश में बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं और औद्योगिक विकास में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार से आम नागरिकों को सुविधा मिल रही है। स्टार्टअप, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं रोजगार और निवेश को बढ़ावा दे रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रयासों से भारत तेजी से वैश्विक मंच पर एक मजबूत और विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। वन विभाग की बड़ी उपलब्धि, बारन वापारा का रामपुर ग्रासलैंड फिर काले हिरणों से आबाद। छत्तीसगढ़ के बारन वापारा अभ्यारण्य स्थित रामपुर ग्रासलैंड में काले हिरणों की वापसी वन विभाग की बड़ी सफलता मानी जा रही है। संरक्षण प्रयासों, शिकार पर सख्ती और बेहतर प्राकृतिक आवास के कारण इनकी संख्या में फिर से वृद्धि देखी गई। काले हिरणों के झुंड अब खुले मैदानों में नजर आने लगे हैं, जो जैव विविधता के लिए सकारात्मक संदेश हैं। स्थानीय वन अधिकारियों के अनुसार ये क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण का सफल मॉडल बनकर उभर रहा है। दरबा के 3 आंगनबाड़ी केंद्र में भर्ती, इच्छुक अभ्यर्थी 20 अप्रैल तक करें आवेदन। छत्तीसगढ़ के दरबा क्षेत्र में 3 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। इस भर्ती के तहत कार्यकर्ता और सहायिका पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 20 अप्रैल तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता और अन्य मापदंडों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र या महिला और बाल विकास विभाग से संपर्क किया जा सकता है। धमतरी के विद्यार्थियों ने किया लोक भवन भ्रमण, राज्यपाल से मुलाकात से मिली प्रेरणा। धमतरी जिले के विद्यार्थियों ने शैक्षणिक भ्रमण के अंतर्गत लोक भवन का दौरा किया और राज्यपाल से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने छात्रों से संवाद करते हुए शिक्षा, अनुशासन और जीवन में लक्ष्य निर्धारण के महत्व पर प्रकाश डाला। बंगाल के 56 विधानसभा क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के नेताओं ने संभाला चुनावी मोर्चा। पश्चिम बंगाल के 56 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं ने डेरा डाल लिया। ये नेता स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर संगठन को सक्रिय करने और मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने में जुटे हैं। बूथ स्तर पर प्रबंधन, जनसंपर्क अभियान और प्रचार प्रसार को तेज किया जा रहा है। पार्टी हाईकमान के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना है। हर घर जल योजना से बदली बिराजपाली की तस्वीर, ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत। सरकार के हर घर जल योजना से बिराजपाली गांव की तस्वीर बदल गई है। पहले जहां ग्रामीणों को पेयजल के लिए दूर तक भटकना पड़ता था, वहीं अब हर घर में नल कनेक्शन से शुद्ध पानी उपलब्ध हो रहा है। महिलाओं, बच्चों को विशेष राहत मिली, उनका समय और श्रम दोनों बच गया। स्वच्छ पानी मिलने से स्वास्थ्य में सुधार हुआ। ग्रामीणों ने इस पहल को जीवन स्तर सुधारने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया है। अकलतरा में चौथी लाइन कार्य पूरा, निरस ट्रेन का परिचालन बहाल, यात्रियों को राहत। अकलतरा रेलवे स्टेशन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी कार्य पूरा होने के बाद निरस ट्रेन का परिचालन फिर से बहाल कर दिया गया। लंबे समय से चल रहे इस कार्य के कारण कई ट्रेन को रद्द या परिवर्तित किया गया था, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब रेलवे प्रशासन ने कार्य पूर्ण होने के बाद सेवाएं पुनः शुरू कर दी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली और आवागमन फिर से सुचारू हो गया है। रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह पकड़ा, 22.450 किलो गांजा जब्त किया। रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 22.450 किलो गांजा जब्त किया। बताया जा रहा है कि गिरोह दूसरे राज्यों से गांजा लाकर रायपुर समेत आसपास के इलाकों में सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मामले में आगे की जांच जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है।
गरियाबंद में बिहान मिशन के तहत संविदा भर्ती, नौकरी के सुनहरे अवसर उपलब्ध। गरियाबंद में बिहान मिशन के तहत संविदा भर्ती के अवसर सामने आए हैं। विभिन्न पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार समय पर आवेदन कर सकते हैं और नौकरी पाने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से युवाओं को रोजगार के साथ साथ कौशल बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा। अधिकारियों ने कहा कि सभी आवश्यक जानकारी मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस भवन में विवाद, पदाधिकारियों के बीच बहस के बाद जमकर मारपीट हुई। छत्तीसगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय में उस समय हंगामा मच गया जब उपाध्यक्ष और पूर्व कोषाध्यक्ष के बीच विवाद बढ़ गया। जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में शुरू हुई बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। घटना से पार्टी कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत किया। इस घटना ने संगठन के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान को उजागर कर दिया। सूबे में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से मिली ऐतिहासिक सफलता, हजारों घर रोशन। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सूबे में अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है। बड़ी संख्या में हितग्राहियों ने सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाकर न केवल बिजली बिल से राहत पाई बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया। प्रशासन के सक्रिय पहल और जन जागरूकता अभियान के चलते योजना तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ रहा है। छत्तीसगढ़ में शादी के नाम पर 700 युवकों से ठगी, राजस्थान तक फैला गिरोह। छत्तीसगढ़ में शादी के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां करीब 700 युवकों को निशाना बनाया गया। ये फर्जी मैरिज ब्यूरो का जाल राजस्थान तक फैला हुआ बताया जा रहा है। आरोपियों ने शादी का झांसा देकर लाखों रुपए वसूले और फिर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और गिरोह के सदस्यों की तलाश की जा रही है। इस घटना ने लोगों को सतर्क रहने की जरूरत पर जोर दिया है। रायपुर कुंवरगढ़ महोत्सव में लोक कला, संगीत और हास्य का शानदार संगम दिखा। रायपुर में आयोजित कुंवरगढ़ महोत्सव का दूसरा दिन उत्साह और रंगों से भरपूर रहा। मंच पर छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य, मधुर गीत और हास्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मेल दिखाया। कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे माहौल और भी जीवंत हो गया। ये महोत्सव प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। नक्सलवाद समाप्ति के संकल्प पर भव्य हनुमंत भंडारा, क्षेत्र में उत्साह और एकता। सशस्त्र नक्सलवाद की समाप्ति के ऐतिहासिक संकल्प की पूर्ति पर भव्य हनुमंत भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान हनुमान की पूजा अर्चना कर शांति व समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने इसे क्षेत्र के विकास और नई शुरुआत का प्रतीक बताया। भंडारे में सभी वर्गों के लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर एकता और सकारात्मक बदलाव का परिचय दिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।